but through this was the last of though this was the last of Pastor's great discoveries। और यहाँ तक आपने देख चुके कि उसने कैसे सिल्क वर्म को उन्होंने क्योर किया, फिर बेशुमार आपने उसमें उसकी और डिस्कवरीज भी देखी। वैक्सीनेशन मेथड था, उसने कैटल डिजीज़ को डिस्कवर किया था, उसके उसने क्योर दिया वगैरह वगैरह, यहाँ तक उसकी सारी डिस्कवरीज थी। अब वो कहता है कि बट दो दिस वाज द लास्ट ऑफ पास्ट डिस्कवरीज। रिक्वेस्ट है सबसे पहले आपसे कि अगर आपको वीडियो क्लियर नजर आए तो आप काइंडली इस वीडियो को 720 सेटिंग में जाके ना आप 720 की रेजोल्यूशन सेलेक्ट करें तो आपको तस्वीर सामने नज़र आएगी। और अगर आप इसे सुन रहे हैं तो आप काइंडली अपनी बुक को सामने रख के आप वहाँ से रीडिंग करें, सिर्फ आप मेरी वॉइस को सुनें। तो यहाँ तक आपने देखा सिल्क वर्म को क्योर किया उसने। सिल्क वर्म के अलावा उसने कैटल डिजीज़ को, फिर उसने हाइड्रोफोबिया को क्लियर किया वगैरह वगैरह, जहाँ तक उसकी जितनी डिस्कवरीज थी। फिर वो कहता है कि यहाँ पे बट दो दिस वाज द लास्ट ऑफ पास्टर ग्रेट डिस्कवरीज। अब ये जो उसकी डिस्कवरीज थी, ये हाइड्रोफोबिया उसने क्योर किया। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ हाइड्रोफोबिया, या सिम्टम्स इसके आते हैं, हाउ डिड पास्टर क्योर हाइड्रोफोबिया वगैरह वगैरह। तो बट दो, लेकिन अगरचे दिस वाज द लास्ट ऑफ पास्टर डिस्कवरी, दिस ईयर ऊपर उसने हाइड्रोफोबिया क्योर किया। लास्ट ऑफ पास्टर्स ग्रेट डिस्कवरीज, पास्टर की जो बहुत अजीम दरियाफ्तों में से ये उसकी आखिरी दरियाफ्त थी। इट्स रिजल्ट, लेकिन इसके नताइज जो थे वर बाय नो मीन्स बग़ैर किसी वसाइल के, बग़ैर किसी वजह के, कन्फाइंड टू द क्योर ऑफ हाइड्रोफोबिया। अब रिजल्ट इसके सिर्फ कन्फाइंड कहते हैं, लिमिटेड, फिक्स्ड टू द हाइड्रोफोबिया। अब ये जो उसके रिजल्ट थे, जो इसने ये बीमारी उसने ठीक की थी, इसके जो रिजल्ट आए, उसकी डिस्कवरीज के जो रिजल्ट है, ये सिर्फ हाइड्रोफोबिया तक क्योर नहीं रहे, ये सिर्फ हाइड्रोफोबिया तक नहीं रहे उसके, ठीक है, ये उसके लिमिटेड हाइड्रोफोबिया तक नहीं रहे। फॉर द फेम ऑफ हिज सक्सेस, फेम कहते हैं फेमस को, ठीक है, वेल नोन होना, तो उसकी जो शोहरत थी, उसकी कामयाबी की, स्टिल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ। स्टिल्ड कहते हैं स्टिमुलेट को, प्रोवोक को, अर्ज करना, 3-4 वर्ड है इसके लिए। उकसाना, अदर साइंटिस्ट, दूसरे साइंसदानों को उसने उकसाया टू ट्राई सिमिलर मेथड्स, जो मेथड मैं करता हूँ एटीनाटिक मेथड वाला, वैक्सीनेशन मेथड, टू ट्राई सिमिलर मेथड, यही मेथड आप भी यूज़ करें फॉर द क्योर ऑफ अदर डिजीज़, दूसरी बीमारियों के इलाज के लिए। एंड इन द 10 ईयर्स, और 10 साल बिटवीन 1880 एंड 1890, 1880 से 1990 के दरमियान जो 10 साल थे, दे डिस्कवर्ड हाउ डिड पास्टर स्टिल्ड अप, हाउ डिड पास्टर प्रोवोक्ड अदर साइंटिस्ट, ठीक है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द प्रोवोशन ऑफ पास्टर्स ग्रेट डिस्कवरीज। रिजल्ट क्या निकला, साइंटिस्ट को उसने कैसे प्रोवोक किया, कैसे उसने अर्ज किया, कैसे उसने उनको उकसाया दूसरी डिस्कवरीज करे, उसका रिजल्ट क्या निकला। रिजल्ट ये निकला कि 1880 से 1890 तक उन साइंसदानों ने पास्टर के मेथड को अप्लाई करके दे डिस्कवर द जर्म्स ऑफ कंजम्पशन, टीबी का, डिप्थीरिया खन्नाक का, टाइफाइड का, लाक जाज, जबड़े जो लाक हो जाते हैं, कोलरा, हैज़ा एंड मलेरिया और माल्टा फीवर, ये सारी बीमारियों के उन्होंने जर्म डिस्कवर कर लिए। इन 1893 द एंटीटॉक्सिन विच क्योर डिप्थीरिया, एंटीटॉक्सिन कहते हैं एंटीडोट जो होता है, ठीक है, जो जरासीम का शो जो दवा मारने वाला हो, विच क्योर डिप्थीरिया। अब वो एंटीटॉक्सिन, एंटीडोट, वो दवा जो डिप्थीरिया का इलाज करती थी, वाज डिस्कवर्ड। वो देखें जितनी डिस्कवरीज हुई हैं, अब इसकी डिस्कवरी कंजम्पशन की, डिप्थीरिया की, टाइफाइड की, लाक जाज की, माल्टा फीवर, अब उसके बाद डिप्थीरिया कह रहे हैं कि वो एंटीटॉक्सिन जो डिप्थीरिया को डिस्कवर जो डिप्थीरिया को ठीक करता था वो भी डिस्कवर हो गया। एंड आल्सो द प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर द कोलरा, और कोलरा की भी ट्रीटमेंट उन्होंने देख ली, ट्रीटमेंट उनको पता चल कि ये सारा किस लिए हुआ, ये सारा पास्टर की डिस्कवरीज को देख के हुआ। उन्होंने पास्टर की डिस्कवरीज को देख के उसके मेथड को यूज़ करके, अगर पास्टर सारा कुछ ना करता, अगर पास्टर इनको राह ना दिखाता तो ये सारी डिस्कवरी कभी नहीं हो सकती थी। इन शॉर्ट ये है लास्ट में इसकी बात। और कोलरा की उन्होंने डिस्कवरीज भी कर ली। और फिर उसके बाद बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द एंटीटॉक्सिन, ये जो ऊपर आपको बताया एंटीडोट, ठीक है, एंटीटॉक्सिन, टॉक्सिन कहते हैं पॉइजन को, और एंटी कहते हैं अगेंस्ट जो होता है, ठीक है, पॉइजन ख़त्म करने वाला। तो अब कहता है कि बिफोर द डिस्कवरी ऑफ एंटीटॉक्सिन, एंटीडोट, दवा की डिस्कवरी से पहले, दवा की दरियाफ्त से पहले 30.4% ऑफ डिप्थीरिया पेशेंट्स डाइड। 30% आप 31% कह सकते हैं कि जो
डिप्थीरिया खन्नाक के, जिसमें गला बंद हो जाता है, गले की बीमारी है। अब वो जो पेशेंट जो थे मर जाते थे। नाउ 8.3, अब आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एंटीटॉक्सिन की डिस्कवरी के बाद, ये एंटीटॉक्सिन की जो डिप्थीरिया के इलाज के लिए उन्होंने देखा, एंटीटॉक्सिन की डिस्कवरी के बाद अब 30.4 से वो रेशो 8.3 पे आ गई थी। इन 1894-95 द जम्स ऑफ प्लेग ताउन का जो चूहों की वजह से बीमारी फैलती थी, प्लेग एंड ऑफ सिसी फ्लाई ये मक्खी है, फ्लाई कहते हैं मक्खी को। अब ये इस मक्खी का क्या काम है, ये ब्लड सकिंग जो फ्लाई होती है, खून चूसती है, और खून चूसते जिसकी वजह से इंसान जो है उसमें नकात कमज़ोरी वगैरह अपने अंदर महसूस करता है। अब ये जो मक्खी थी, डिजीज़ इन एनिमल्स, जानवरों के अंदर वर फाउंड। अब ये प्लेग का जो जर्म था वो भी मिल गया, जो फ्लाई सिसी फ्लाई थी वो भी मिल गई। इन 1896-97 द प्रोटेक्टिव इनोकुलेशन, ये सारा कुछ बता रहे हैं कि पास्चर की वजह से कौन सी डिस्कवरीज हुई, पास्चर की वजह से साइंटिस्ट ने क्या कुछ डिस्कवर किया। ये दोनों पैराग्राफ इसी बारे में, ये दोनों पैराग्राफ। 1896 द प्रोटेक्टिव इनोकुलेशन इंजेक्शन जो था, ट्रीटमेंट फॉर टाइफाइड एंड प्लेग। अब इनोकुलेशन जो थी, इंजेक्शन जो था टाइफाइड के लिए भी और प्लेग ताउन के लिए भी वो डिस्कवर्ड, वो भी दरियाफ्त हो गए। विद द रिजल्ट डैट, उनका नतीजा निकला डैट इन ग्रेट वार जो बड़ी जंग थी, आपको मैंने इसके बारे में बता चुका हूँ। दुनिया में 2 बड़ी जंगें हुई हैं, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2। इसकी डिटेल भी आपको मैं पहले कई दफ़ा दे चुका हूँ। ग्रेट वार, देयर वार एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिटिल टाइफाइड, बड़ा कम टाइफाइड फैला इन आर आर्मी, हमारी आर्मी में। कंपेयर्ड विद द अमाउंट ऑफ द डिजीज़, हम इसका अगर कंपेयर करें, अगर हम इसका मुवाजना करें, अगर हम इसे मिलाएं ऑफ द डिजीज़, उस बीमारी के साथ, विच हैड अकर्ड इन द अर्लियर कंपेन्स कहते हैं फाइट्स, जो मुहिमात थी, जो जंगें थी, जो बैटल्स थी। अब जो पहले की जो जंगें थी उनमें जो बीमारी फैली और वर्ल्ड वार में जो बीमारी फैली, अब इन दोनों को कंपेयर करें तो कहते हैं वर्ल्ड वार में काफ़ी डिस्कवरीज हो चुकी थी, इसलिए बीमारी ना होने के करीब फैली। सच एज द बुअर वार, अब ऐसे कह लें कि बुअर जो थे अफ्रीकन पीपल थे, अपनी स्ट्रगल लड़े थे जो एडवांस कंट्री थी उनके खिलाफ। अब बुअर का ना आप डिटेल से मैंने इस पर क्लियर किया हुआ, जो गुड बाय मिस्टर चिप्स का नावल है, ठीक है। आप ऐसे कह लें कि वो लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं आज़ादी के लिए, उनको बुअर कहा जाता है। अब वो लोग जिस तरह आप देखें, जो ब्रिटिश वाले थे, अब जिस मुल्क पे कब्ज़ा करे, ख़ास तौर पे अफ्रीका के जो ममालिक थे, अब ब्रिटिश वालों ने जो कब्ज़ा किया उनके ममालिक पे जाके, अब वो लोग अपनी आज़ादी के लिए जो जंग लड़ रहे हैं वो लोग बुअर हो गया। इन शॉर्ट ये, बाकी डिटेल इसकी मैंने गुड बाय मिस्टर चिप्स में क्लियर की भी है सारी। इन इंडिया में ड्यूरिंग 1913 में 93% ऑफ द ब्रिटिश गैरिजन जो छावनी होती है, जो जहाँ पे आर्मी वाले रहते हैं, तो 1913 में जो बरतानिया की जो आर्मी वाली की कॉलोनी थी वार इनोकुलेटेड, उनको टीके लगाए गए। एंड डेथ्स फ्राम टाइफाइड, और टाइफाइड से जो बात थी फेल, वो कम हुई फ्राम यूजुअल 300 to 600 to only 20। 300 से 600 बंदा टाइफाइड से मर जाता था। और आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एंटीटॉक्सिन द डेथ रेट वाज रिड्यूस्ड फ्राम 600 to 20, 600 से वो 20 पे आ गया। इन 1898-1900 2 सालों के दरमियान इट वाज प्रूव्ड, तो ये साबित किया गया डैट मलेरिया एंड येलो फीवर वर डिस्कवर्ड बाय मॉस्किटोज, एक और बीमारी है। अब ये सारी डिस्कवरीज हो गई हैं, ये सारी डिस्कवरीज पास्चर डिस्कवरी के बाद अब ये पता चल गया कि मलेरिया और मॉस्किटो जो है, ये दोनों बीमारियां जो है, ये येलो फीवर वर कन्वेड बाय मॉस्किटो, मलेरिया एंड येलो फीवर, जो बुखार है और मलेरिया, ये दोनों मॉस्किटोज मच्छरों की वजह से होते हैं। पहले इस पर डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद ये बताया गया कि मच्छर जो है ये डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो फीवर एंड मलेरिया। नाउ मलेरिया ईच ईयर्स, हर मलेरिया जो था हर साल किल्स मारता था मिलियंस ऑफ मैन, लाखों आदमियों एंड वुमेन, और एंड वीकन्स, और कमज़ोर करता था मिलियंस मोर, बेशुमार लाखों को कमज़ोर भी करता था, लाखों मार भी देता, लाखों कमज़ोर भी करता। इट वॉज रैम्पैट स्प्रेड आउट ऑफ कंट्रोल, आप कह लें। इन इंग्लैंड में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया अंडर द नेम ऑफ एग्यू के नाम से ये कंट्रोल हुआ, ये आउट ऑफ कंट्रोल हुआ एग्यू के नाम से। फिर बाद में इसका नाम जो था वो मलेरिया पड़ा।
टिल कंपैरेटिवली रिसेंटली, लेकिन इसका कंपेयर कर रिसेंटली अभी इट वाज बैनिश्ड बाय ड्रेनिंग, अब इट वाज बैनिश्ड, बैनिश्ड कहते हैं एंड करना, बैनिश्ड कहते हैं फिनिश करना, अब इसको ख़त्म किया गया मलेरिया को बाय ड्रेनिंग द मलेरियल डिस्ट्रिक्ट, जो ड्रेन करने क्लीन करना, मलेरिया के डिस्ट्रिक्ट जो थे वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे मलेरिया फैला हुआ था उनको साफ़ किया गया। साफ़ करने से पता चल गया कि जहाँ पे मच्छर होंगे, मच्छर की बहुतात होगी, उस जगह पे मलेरिया फैलेगा। तो जहाँ जहाँ मच्छर थे वहाँ पे मच्छरों को साफ़ करके इसे साफ मलेरिया को साफ़ किया गया। नाउ डैट वी नो, अब हम जानते हैं द काज ऑफ द डिजीज़, बीमारी की वजह हमें पता है बीमारी किस वजह से फैलती है। वी कैन फाइट इन 2 वेज, अब हम इस बीमारी से 2 तरीके से लड़ सकते हैं। बाय डिस्ट्रॉइंग द ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ द मस्कीटो, ब्रीडिंग प्लेसेस जो नोरिशिंग प्लेसेस होते हैं, जो ब्रिंग अप, जहाँ पे मच्छर परवरिश करते हैं, या तो हम उन जगहों को डिस्ट्रॉय करें या तो उन जगहों को तबाह करें। एंड बाय प्रोटेक्टिंग मैन, या फिर हम आदमी को प्रोटेक्ट करें फ्रॉम द बाइट ऑफ मस्कीटो, कि उसको बाइट ना, उसको मच्छर ना काटे। 2 ही हैं, या तो हमने मच्छरों को मारना है या हमने आदमी को प्रोटेक्ट करना है। 10 इस तरह एवरी पडल ऑफ स्टैंडिंग, पडल जो गड़ा था, एवरी पडल ऑफ स्टैंडिंग एवरी पडल ऑफ स्टैंडिंग वाटर, हर पडल, हर गड़ा जहाँ पे पानी खड़ा होता था, एवरी पॉन्ड, हर तालाब, ETC एक्सेट्रा शुड बी ड्रेन्ड, उसे क्लीन किया गया, आइल्ड या उस पर तेल फेंका गया। एंड ऑल सिस्टर्न्स कहते हैं जो होज होते हैं, जो पानी के बर्तन होते हैं जहाँ पे पानी डाला जाता है, जहाँ पे पानी घरों में अक्सर महफूज रखा जाता है। और ऑल सिस्टर्न्स, होज जो जहाँ पे नहाया भी जाता है उसको भी कहते हैं सिस्टर्न्स। एंड वेल्स, और कुएँ जो थे, शुड बी केप्ट क्लोज, उनको बंद कर दिया गया। इन अ मलेरियल डिस्ट्रिक्ट, वो उन जगहों पे जहाँ पे मलेरिया फैलता था। फॉर द मस्कीटोज लेज एग्स इन वाटर, क्योंकि मच्छर जो थे वो पानी में आके अंडे देते थे। विंडोज़ एंड डोर्स मस्ट हैव वायर गाज, अब विंडोज़ एंड डोर, अब उसमें जालीदार दरवाजे लग गए। शटर्स जो कहते हैं डोर्स थे, शट कहते हैं बंद करने को, अब जालीदार उसमें दरवाजे लग गए। दरवाज़ों के आगे बेड्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय मस्कीटोज। अब देखें मलेरिया से कैसे बचा जा रहा है, वो सारे बता रहे हैं कि जितने भी होज थे, जितने भी पॉन्ड्स थे, वो सारे उनके क्या किया गया कि उनको साफ़ किया गया या उनको ऑयल फेंकने गया। ऑयल से भी आपको पता है कि मच्छर मर जाते हैं, अंडे नहीं दे सकते, वहाँ पे बैठ नहीं सकते। जो सिस्टम्स थे, वेल्स थे, वो सारे क्लोज हो गए। इसके अलावा मस्कीटोज जहाँ पे अंडे देते थे उन जगह पे भी उन्होंने साफ़ कर दिया उसको, उस पर भी ऑयलिंग कर दी। विंडोज़ जो थे और दरवाजे जो, और इसके साथ साथ जो खिड़कियाँ थी वहाँ पे जालीदार दरवाजे लग गए। बेड्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय मस्कीटो नेट्स, जो आप ऐसे कह लें कि मच्छरदानी होती है, मस्कीटो नेट। बेड्स के आगे जो बेड्स जो थे, जो सोने की जगह थी, उस वहाँ पे अब जहाँ जहाँ मच्छरों की बहुतात थी वहाँ पे ये मच्छरदानी का यूज़ किया जाने लगा। फाइनली आखिर में कोनैन इज़ इनवैल्यूएबल, कोनैन एक दवा आई, इनवैल्यूएबल वो फ़ायदेमंद हुई एज अ प्रिवेंटिव एंड क्योर, बचाने के लिए भी और क्योर इलाज के लिए भी। इट वाज दिस नॉलेज, और ये सारा इल्म था, डैट अनेबल द अमेरिकन्स, ये सारा इल्म अमरीकियों को इस काबिल बनाया टू कंस्ट्रक्ट द पैनामा कैनाल। पैनामा कैनाल, पैनामा उनकी जगह का नाम है, तो कैनाल कहते हैं नहर। पैनामा ने उन्होंने नहर खोदी। अब ये सारा नॉलेज अगर हम ये सब कुछ प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि हम अपने सिविलियंस को, हम अपनी पब्लिक को मलेरिया के साथ मारने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नहर खोदी, पनामा कैनाल थी। आफ्टर द फ्रेंच हैड फेल्ड होपलेसली, जब फ्रेंच जो फ्रांस वाले थे फेल्ड, वो नाकाम हुए, होपलेसली बेबसी के साथ, विद इनॉर्मस लॉस ऑफ लाइफ, इनॉर्मस ह्यूज, बेशुमार ज़िंदगी का नुकसान हुआ। अब देखें फ्रेंच वालों को ज़िंदगी का नुकसान हुआ, उनके इल्म नहीं था, पानी जगह जगह खड़ा होता था, अब मच्छर वहाँ पे पैदा होते थे। फिर जब ये इल्म हुआ, काफ़ी ज़िंदगी को नुकसान के बाद अमरीकियों का भी जगह जगह पे ऐसा था कि पानी के, जब देख ले पानी जगह जगह पे, अब उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है, ये सारा पानी के मुख्तलिफ बारिश के बाद जहाँ पे पानी खड़े होते हैं। अब इन्होंने क्या किया, ये सारी उतराई यहाँ पे पनामा कैनाल उन्होंने खोद दी, ताकि ये सारा पानी इस कैनाल के अंदर चला जाए, यहाँ पे ये इन जगहों पे खड़ा ना हो सारा ये पानी, ठीक है। अब इसलिए उन्होंने एक कैनाल, एक नहर खोदी कि सारा पानी, चलते पानी में मच्छर नहीं रुक सकता, आपको पता है। ये जहाँ पे पानी खड़ा होगा वहाँ पे मच्छर रुकेगा, वहाँ पे अंडे देगा, वहाँ पे बीमारी फैलेगी। कैनाल, उन्होंने नहर खोद दी, नहर में पानी चलता रहता है, ये सारा पानी
नहर में। अब उन्होंने इसलिए नहर खोद दी ताकि मच्छरों का जो है ये उसकी परवरिश ना हो सके, मच्छरों की नरिशमेंट ना हो सके, मच्छर जो है वो ब्रीड ना कर सके। जब फ्रेंच वालों ने क्या किया, बेशुमार जिंदगी का नुकसान किया, तब अमरीकी इस काबिल हुए कि उन्होंने पनामा कैनाल, उन्होंने नहर खोद दी एंड मनी, और फ्रेंच वालों को पैसों का भी नुकसान हुआ ओइंग टू द रेवेजेस ऑफ मलेरिया, रेवेजी डिस्ट्रक्शन ऑफ मलेरिया एंड येलो फीवर। मलेरिया और येलो फीवर जो थे इसकी डिस्ट्रक्शन, और फ्रेंच वालों ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाया, ज़िंदगियों का भी और माली और जानी दोनों नुकसान उठाए मलेरिया और येलो फीवर की वजह से। तब अमरीकी इस काबिल हुए कि उन्होंने अपनी इंसानी जानों को बचाने के लिए पनामा कैनाल को खोद दिया। इन 1903-1905 ब्रूस शोड, ब्रूस ऑस्ट्रेलिया का एक फिजिस्ट था। अब ब्रूस जो थे उसने दिखाया डैट स्लीपिंग सिकनेस, जो सोने की बीमारी है, विच डिवास्टेटेड सेंट्रल अफ्रीका, ये अफ्रीका के सेंट्रल में इसने तबाही मचाई हुई थी, वाज कन्वेड। अब ये बीमारी फैलती है बाय अ स्पीशीज़ ऑफ सीसी फ्लाई। अब एक स्पीशी, एक जानदार है, एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम सीसी फ्लाई है। इन 1905 इन युगांडा, ये भी अफ्रीका का एक कंट्री है, इट काज्ड 8003 डेथ्स। अब देखें वो कहता है कि युगांडा में इसने 8000 अमवात उसकी वजह से हुई है। अब अफ्रीका में बेशुमार आए रोज़ हर रोज़ जानी नुकसान हो रहा है। युगांडा में अफ्रीका के अंदर ये बहुत ज़्यादा पली बड़ी ये बीमारी। अब कई हज़ारों नुकसान किया इस सीसी फ्लाई ने। इन 1910 में द नंबर वाज रिड्यूस टू 1546। बीमारी की काज का पता चल जाए, बीमारी के जम्स का पता चल जाए, बीमारी का पता लगे, उसकी वजूहात पता चल जाए, तो उस बीमारी को उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। अब जब तक नहीं थी तब तक इस मक्खी ने बड़ी तबाही फैलाई, लेकिन जब इसको पता चल गया कि ब्रूस ने बता दिया कि ये बीमारी जो है ये स्लीपिंग सिकनेस, आपको बताया सीसी फ्लाई की वजह से, ब्लड सकिंग ये मक्खी है, इसकी वजह से, ये सीसी फ्लाई की वजह से ही सब कुछ है। जब इन्हें पता चल गया तो उससे उन्होंने प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी। इट इज़ इम्पॉसिबल, नामुमकिन है, इवन टू कैटालॉग कहते हैं मरतब करने को, कैटालॉग कहते हैं राइट करने को, लिखने को। अब ये नामुमकिन है कि हम मरतब करें द लिस्ट ऑफ द मेडिकल डिस्कवरीज। अब उसकी मेडिकल्स की दरियाफ्तें जो थी उसकी एक लिस्ट बनाई, ये बड़ा मुश्किल काम है। विच हैव स्प्रंग, अब वो डिस्कवरीज जो स्प्रंग, जो केम फ्रॉम पास्चर वर्क, पास्चर के काम से। आप देख लें ये सारी डिस्कवरीज, जितना आपने डिस्कवरी यहाँ पे की है, ये देखिए जितनी डिस्कवरीज यहाँ पे देखी हैं हमने, इसकी पिछले पेज पे देखी है कितनी बीमारियाँ, यहाँ तक ये सारी बीमारियाँ जो पास्चर की वजह से ये बीमारियाँ ठीक हो रही हैं। अब इन सारी बीमारियाँ जो पास्चर की वजह से ठीक हुई हैं उनकी एक लिस्ट बनाना बड़ा इम्पॉसिबल काम है। अब वो लिस्ट बनाएं जो पास्चर के काम की वजह से वो सारी निकली हैं। एंड स्पेशली, और ख़ास तौर पे सिंस द ग्रेट वार, स्पेशली ख़ास तौर पे सिंस द ग्रेट वर्ल्ड वार, बड़ी जंग थी पीछे जिक्र कर चुका हूँ। विच फोर्स्ड अस, अब वो जंग जिसने हमें फोर्स किया टू डील विद मैनी हिदरटू टिल अननाउन डिजीज। अब हिदरटू ये बीमारियां जो थी, ये ऐसी बीमारियां जिसने हमें फोर्स किया था टू क्या कि लिटल नॉन डिजीज़, ये बीमारियां जिनके बारे में हमें पता भी नहीं था। एंड कंडीशंस, और हालात ऐसे थे। एंड सो टू ग्रेटली इंक्रीज आवर नॉलेज ऑफ देम। अब इन सारी बीमारियों के बारे में हमारा नॉलेज जो था इंक्रीज़ हुआ, इन सारी बीमारियों के बारे में हमारा नॉलेज बढ़ा। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, एट द बिगिनिंग ऑफ वार, जंग जब शुरू हुई, टेटनस जबड़े जो थे वो लाक हो जाते थे, वाज ट्रेमेंडसली कॉमन। अब ये टेटनस की बीमारी जो थी ट्रेमेंडस ह्यूजली कॉमन, आम थी अमंगस्ट आर वाउंडेड जो जख्मी थे। अब वर्ल्ड वार की बात है कि ये बीमारी जो थी ये इतनी आम थी कि हमारे ज़ख्मियों में ये बीमारी ट्रेमेंडसली कॉमन, ह्यूजली कॉमन, बड़ी आम थी हमारे टेटनस की बीमारी जो थी, बिकॉज ऑफ द सॉइल ऑफ बेल्जियम, क्योंकि जो बेल्जियम जो जगह का नाम है, बेल्जियम की जो सॉइल मट्टी थी, एंड नॉर्थन फ्रांस, और फ्रांस के नॉर्थ पार की जो मट्टी थी, इज़ फुल ऑफ द जम्स ऑफ द डिजीज़, क्योंकि ये मट्टी फुल ऑफ द जम्स, ये बीमारी जो फैलाने वाले जरासीम थे, ये मट्टी उनसे भरी हुई थी, ऑफ द डिजीज़, बीमारी के
जम्स हैंस तब एरोज द कस्टम ऑफ गिविंग एवरी वाउंडेड, एरोज राइज बढ़ी, द कस्टम आदत बनी, ऑफ गिविंग एवरी वाउंडेड हर जख्मी को देने की, मैन अ डोज ऑफ एंटी टेटनस सीरम, एंटी टेटनस सीरम, एंटी टेटनस इंजेक्शन और हर वाउंडेड को, क्योंकि ये टेटनस लाग जाज जो थे ये बीमारी इस ज़मीन में पाई जाती थी, तो फिर एंटी टेटनस सीरम, एंटी टेटनस जो इंजेक्शन था ये हर ज़ख्मी को दिया जाने लगा, विच रिड्यूस द नंबर ऑफ केसेस, इससे क्या हुआ कि नंबर ऑफ केसेस जो बीमार लोग थे वो कम होना शुरू हो गए, ऑफ टेटनस, टेटनस से टू आ टाइनी प्रोपोर्शन, टाइनी स्मॉल, बड़ी प्रोपोर्शन तनासब को कहते हैं, बड़ी कम तादाद में अब जो उनकी जो बीमारी थी वो कम तादाद में रह गई। एज एन एक्सप्रेशन ऑफ वर्ल्ड ग्रेटिट्यूड, यहाँ तक तो हो गया पासर की जितनी डिस्कवरीज आपने देखी है, पासर की डिस्कवरी से आगे सबक लेके जो साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की है सारे, यहाँ तक तो आपने सारा हवाला उनका पढ़ लिया। अब आते हैं लास्ट में पासर के जो लास्ट फ्यू डेज है, एज एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करना, शो करना ऑफ वर्ल्ड ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड थैंक, दुनिया की तरफ से शुक्रगुजार होना, दुनिया की तरफ से थैंक्स करना पास्चर को। द पास्चर इंस्टीट्यूट वाज बिल्ट इन पेरिस। अब क्यों ना आपको बताया, पास्चर अकेला एक तरफ और फ्रांस सारा एक तरफ, अकेले फ्रांस को अब जो सबसे द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी फ्रांस के अंदर जो गुजरी है वो पास्चर का नाम ना सिर्फ अपने मुल्क के अंदर साइंटिस्ट के अंदर, बैक्टीरियोलॉजिस्ट के अंदर, अपनी दुनिया के लोगों के अंदर ये नाम नहाद और जाना पहचाना शख्स था। अब दुनिया ने थैंक्स के तौर पे, दुनिया ने शुक्रगुजारी के तौर पे, एहसान मंदी के तौर पे पास्चर के नाम से इंस्टीट्यूट बनाया, वाज बिल्ट इन पेरिस। पेरिस जो फ्रांस का दारुल-हुकूमत था वहाँ पे पास्चर के नाम से एक इदारा बनाया गया विद सब्सक्रिप्शन। अब इसका जो चंदा था विच केम फ्राम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अब ये चंदा फ्रांस वालों नहीं पूरी दुनिया से इसके नाम पे चंदा है, जिसके नाम से जो इंस्टीट्यूट बनाया। इट वाज ओपनड इन 1888, 1888 में से खोला गया, एंड वाज द जॉय ऑफ पास्चर फ्यू रिमेनिंग ईयर्स, और पास्चर के जो लास्ट जो कुछ डेज थे, कुछ साल थे, उसमें बड़ा उसके लिए खुशी का बायस रहा। इट हैड बीन वेल सेड, इट हैड बीन वेल सेड। यहाँ तक आपको मैं बता दूँ कि देखिए कितनी लकी होती है उस इंसान की ज़िंदगी, वो इंसान इस वर्ल्ड का, इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत तरीन इंसान है कि जो अपनी ज़िंदगी में होते हुए फेम को देख के जाए, अपनी ज़िंदगी में होते हुए वो शोहरत को देखे। आपने बेशुमार जो इन्फ्लुएंशियल और जो बाअसर और बेशुमार आपने जो लीडरशिप देखी होगी, जो पर्सनालिटीज़ देखी होंगी, अब उनका सारा फेमसनेस होना, उनका मशहूर होना आपने उनकी मौत के बाद ही देखा होगा। जितने शायर हैं, जितने अदीब हैं, जितने लिखारी हैं, अब सारा देखो उनकी मौत के बाद उनकी राइटिंग निकली, उनकी मौत के बाद उनकी पुरअसर शख्सियात हमारे सामने आई। लेकिन वो लोग शायद हाथों में आप उंगलियों में उन्हें गिन सको, हाथों की उंगलियों में गिन सको, वो लोग जो अपने जीते जी शोहरत को देख पाते हैं, जो अपने जीते जी शोहरत पाते हैं। इनमें पास्चर भी था, इन्हीं में फ्लेमिंग भी था। बहुत कम लोग आते हैं जिनको आप सिर्फ उंगलियों में गिन सकते हैं। पास्चर भी उन चंद खुशकिस्मत इंसानों में था जो अपने जीते जी अपनी शोहरत को, अपने नाम का इंस्टीट्यूट, और पूरी दुनिया सब्सक्रिप्शन दे रही है, पूरी दुनिया चंदा दे के अपने नाम का इंस्टीट्यूट, पास्चर के नाम का इंस्टीट्यूट खोला गया। पास्चर को ग्रेटिट्यूड के लिए, पास्चर को थैंक्स करने के लिए, और पास्चर के लिए ये बड़ी खुशी वाली बात थी जो उसके कुछ आखिरी साल थे ज़िंदगी के। इट हैड बीन वेल सेड, तो बड़ा अच्छा क्या आ गया, वेल सेड डैट पास्चर ब्रॉट द फैक्ट्स ऑफ डिजीज़। पास्चर ब्रॉट, ब्रिंग से ब्रॉट, पास्चर लेके आया द फैक्ट्स ऑफ डिजीज़, बीमारियों की हकीकत लेके आया, एंड डेथ, और अमवात को लेके आया, फ्रॉम द रेम ऑफ सुपर नेचुरल एंड मिरेकलस। अब सुपर नेचुरल कहते हैं जो आउट ऑफ माइंड हो, जो आपके जहन में ना आ सके, ऐसी चीज़ें जो आपके माइंड में ना आ सके वो सुपर नेचुरल होती हैं। आउट ऑफ नेचर जो हो, एंड मिरेकलस, मिरेकल मिरेकल से है, मिरेकल कहते हैं मोजज़े को। अब ये सुपर नेचुरल माफूकुल फितरत, आपकी अक्ल से भी आगे। अब जैसे देखें आप जिन है, देव है, अब इनका जिक्र करते हैं, परियों का जिक्र करते हैं, इनको देखा नहीं है लेकिन हमारे माइंड में इनका इमेज बन सकता है। ये आपकी ऐसी चीज़ जो आपके माइंड में ना फिट हो सके वो सुपर नेचुरल होती है। और मिरेकल्स कहते हैं, मिरेकल से है, मोजज़े को कहते हैं। अब पास्चर से पहले ख्याल किया जाता था कि बीमारी जो है ये डायरेक्ट वजह ये सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो होते हैं, आपको पता है जिन, देव, परी वगैरह, इनका चक्कर होता है। अब
बेशुमार वहम पड़े हुए थे लोगों के दिलों में। पास्टर ने क्या किया, ब्रॉट द फैक्ट ऑफ डिजीज़, बीमारियों की हकीकत और अमवात की हकीकत को लेके आया। कहाँ से? सुपर नेचुरल वर्ड से, ये जो इमेजिनरी वर्ड थी, ये जो मौजाती वर्ड थी, यहाँ से लेके आ इनटू द रेम ऑफ नेचुरल। रेम कहते हैं वर्ल्ड ऑफ नेचुरल, कुदरत की दुनिया में, ये कुदरती दुनिया में, हकीकत की दुनिया में लेके आया। ये वो जहाँ पे वो वहम से निकाल के लोगों को हकीकत की तरफ लेके आया। ये जिन परियों की दुनिया से लेकर के बीमारियां जो है आप देखोगे कि उसमें बताएंगे कि बीमारियां मुख्तलिफ जो है ये जिन्नात की वजह से होती है। तो इन सारी बीमारियों पे जो वहम थे, ये वहम पास्टर ने रियलिटी की दुनिया में ला के दिखाए। ये कोई जिन परी, कोई देव वगैरह का असर नहीं है, बल्कि इसकी ये वजह है। ये पास्टर का काम था जो वर्ल्ड ऑफ नेचुरल में, वर्ल्ड ऑफ रियलिज्म में लेके आया। अब ये वर्ड जो इमेजिनरी वर्ड सी, इमेजिनरी से रियलिटी में लेके आया लोगों को। डिजीज़ एंड डेथ्स वर ग्रेट मिस्ट्रीज, डिजीज़ बीमारी भी, डेथ मौत भी, वर ग्रेट मिस्ट्रीज, बड़ी मिस्ट्री कहते हैं सीक्रेट को, राज को, बड़े राज हुआ करते थे। वेयर द एक्यूल्ट हेल्ड सवे, एक्यूल्ट कहते हैं तावीज़ को, हेल्ड सवे, सवे कहते हैं स्प्रेड को, फैला हुआ। अब वहाँ पे तावीज़ों का राज था। मेरा बच्चा बीमार है, मेरे बच्चे को फलां बीमारी है, मेरा बच्चा इस तरह की हरकत कर रहा है, बस जी बेटा ये तावीज़ ले जाओ, इस तावीज़ को उसके गले में बांध दो, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। अब इन तावीज़ों का बड़ा राज हुआ करता था उस वक्त। एक्यूल्ट हैड सवे, एक्यूल्ट जो था, जो तावीज़ थे वो सवे थे, वो फैले हुए थे। द मेलाइन एंड मिस्टीरियस इन्फ्लुएंस ऑफ द मून, मेलाइन मैलिग्नेंट से है, मेलाइन कहते हैं जो पॉइजन है, मेलाइन कहते हैं डेंजरस को, बड़ा ख़तरनाक जो, और मिस्टीरियस इन्फ्लुएंस, मिस्टीरियस अजीबो गरीब इन्फ्लुएंस, इफेक्ट, असर ऑफ द मून, चांद का, काज ल्यूनेंसी, ल्यूनेंसी कहते हैं पागलपन को। अब कोई शख्स पागल है तो कहते हैं कि जनाब इस पे चांद का असर हुआ है। चांद आपको पता है 14 तारीख को ये अपनी पूरी आबोताब में होता है, 14 तारीख को मुकम्मल होता है। और जनाब जो 14 तारीख को ये चांद पे देखने गया है, चांद की रोशनी पड़ी, तो उसे जो है ये पागलपन के दौरे पड़ेंगे। ये तब की बात है जब पास्टर से पहले के टाइम की बात है, तब लोगों में ये वहम था। देयर वाज द ईवल आई, बुरी नज़र है, विद इट्स मॉर्बिफिक पावर, ये मॉर्बिफिक हो गया, मेलाइन हो गया, ये देखिए आप इसे, मॉर्बिफिक हो गया, मेलाइन हो गया, डेंजरस हो गया, ठीक है। ये सारे जो है ख़तरनाक के लिए यूज़ होते हैं। अब द मॉर्बिफिक पावर्स, द मॉर्बिफिक पावर्स, डेंजरस पावर्स, बड़ी ख़तरनाक ताकतें जो है, ये ईवल आई जो है, जो बुरी नज़र जो है, बड़ी ख़तरनाक ताकत होती है इसमें। इन फीवर, बुखार में, एंड इन एपिलेप्सी, जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। वाज द बॉडी पोजेस्ड बाय डीमंस, डीमंस जो आपको पता है जो ईवल नेचर आप कह लें, ईवल बॉडीज़ कहते हैं, ईवल स्पिरिट्स कह लें, बदरूहें जो होती हैं, इनकी वजह से होती है। मिर्गी की बीमारी, बुखार की बीमारी बदरूहों की वजह से होती है। ट्यूबरकुलोसिस वाज द किंग्स ईवल, बादशाह ने किसी को बददुआ दे दी तो फिर ट्यूबरकुलोसिस टीबी उससे हो जाएगी। टू बी क्योर्ड बाय द सोवरेन टच, सोवरेन कोई हाई स्टेटस बंदा, कोई जो सबसे आप में मोतबर होगा, वो फलां पीर साहब के पास ले जाए, वो फलां शाह साहब के पास ले जाए, अब वो हाथ रखेगा आपके सर में, तब जो ना ये किंग्स ईवल जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जानी है। अब ये जो ट्यूबरकुलोसिस है, इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सोवरेन के पास है, जो हाई स्टेटस लोग हैं उन्हीं के पास है, शाह साहब के पास है। ये तब की बात जब पास्टर से पहले की बात है। फॉर मोर देन ऑल अदर मैन, सारे आदमियों से बढ़ के पास्टर एबॉलिस्ट फॉर एवर दीज सुपरस्टिशंस, ये जितनी सुपरस्टिशन थी आपको, जितना कुछ हमने तो हिम्मत लोगों में देखी, जितना वहम देखा, पास्टर ने एबॉलिस्ट किया, पास्टर ने फिनिश किया। पास्टर ने बताया ये कोई इवल स्पिरिट्स का चक्कर नहीं है, ये कोई किंग्स इवल नहीं है, ये कोई मून का चक्कर नहीं है, ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारी इमेजिनरी वर्ल्ड है। इमेजिनरी वर्ल्ड से उसने हमें रियलिटी वाली वर्ल्ड में लेके आया। ये सिर्फ पास्टर था। पास्टर डाइड इन 1895, 1895 को इसकी डेथ होती है एट द एज ऑफ 73 की उसकी उम्र थी। एंड वाज बरीड इन द इंस्टीट्यूट, और अपने इंस्टीट्यूट में से दफन किया गया। वो इंस्टीट्यूट जो ऊपर आपने देखा कि जो इसके नाम से इंस्टीट्यूट बनाया गया था, इसी इंस्टीट्यूट में से दफन भी किया गया। बाकी जितने भी लेसन थे, कमी तो हर इंसान में होती है। काइंडली अगर आप किसी जगह पे आपको कोई चीज़ ना समझ आए, आप ज़रूर मुझे इन्फॉर्म किया करें। और
यहाँ पे देख ले कि आपको मैं बच्चे अक्सर मुझे वीडियो का बताते रहते हैं कि वीडियो की जो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो आपको मैं बता चुका हूँ। अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप काइंडली सेटिंग की वीडियो मैंने अपलोड की है, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन होता है, सेटिंग पे जाके आप एडवांस पे जाके उसकी जो रेजोल्यूशन है वो 720 करेगा, आपको वीडियो का मसला नहीं बनेगा पे। जज़ाकल्लाह। एक इसके क्वेश्चन रहते हैं, तो चलिए अब इसकी तरफ हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नॉइस पास के क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन तो लेसन में बेशुमार है, आपको पता है लेसन काफ़ी इसका लेंथी था, बेशुमार लेसन के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मैंने जितने क्वेश्चन लिखे हैं वो सारे क्वेश्चन वो वाले हैं कि जो आपको बताया पास पेपर्स के क्वेश्चन है, सारे बोर्ड में जो क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सिर्फ वो करवाता हूँ। और मैं फिर बार बार आपको मैं रिपीट कर दूँ कि ये क्वेश्चन सिर्फ मैं उन बच्चों के लिए लिखता हूँ जो बच्चे ज़्यादा काम नहीं कर सकते। वैसे इस हीरो में अगर आप क्वेश्चन देखें तो कम से कम भी 25 से 30 क्वेश्चन बनते हैं, और जो बच्चे कर सकते हैं उनको मैं यही रिकमेंड करूँगा आप काइंडली वो क्वेश्चन सारे आप रिपीट करें अगर आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये उन बच्चों के लिए मैं लिखता हूँ जो बच्चे ज़्यादा काम नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन सारे उन्हीं बच्चों के लिए। हर लेसन में, हर टॉपिक में, हर चैप्टर के लास्ट में मैं जो भी क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको बताता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे करें जो बच्चे ज़्यादा काम नहीं कर सकते, जिन बच्चों को ज़्यादा याद नहीं हो सकता। ये मैंने जो छानबीन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सिर्फ वो निकाले हैं। इंशाल्लाह ताला पेपर में आप आराम से इन्हीं में से अटैम्प्ट कर लोगे। तो पास्टर के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको रीड करके साथ उनके आंसर भी रीडिंग करता हूँ। तो गिव एनी 2 इंस्टांसेस ऑफ पास्टर पैट्रियोटिज्म। इंस्टांसेस कहते हैं एग्जांपल्स को, कोई भी 2 एग्जांपल्स दे जो पास्टर की पास्टर एक पैट्रियट था, लवर ऑफ कंट्री था, साबित करे। कोई भी 2 एग्जांपल देनी है कि पास्टर लवर ऑफ कंट्री था, ये साबित करे। और अगर आपने पास्टर का लेसन सारा सुनना है आपको बेहतर तौर पे 2 नहीं कई ज़्यादा एग्जांपल आप दे सकते हैं। खैर हमसे 2 एग्जांपल पूछी हैं। तो ही सेक्रीफाइस्ड ऑल इज वर्ल्डली इनकम, शुरू में आपको बताया था उसने अपनी जितनी जमा पूंजी थी, दुनियावी जमा पूंजी थी, उसने सेक्रीफाइस कर दी, कुर्बान कर दी फॉर हिज कंट्री, अपने मुल्क में। ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ इन नेशनल गार्ड। आप चाहें तो इसे पॉइंट्स के साथ भी, पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट्स के साथ भी आप इन्हें लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। दूसरी उसकी एग्जांपल है ही प्रेजेंटेड पेश की हिमसेल्फ, खुद को उसने पेश किया इन नेशनल गार्ड, नेशनल आर्मी में, ठीक है। जब जंग थी उसने अपने आप को नेशनल आर्मी में पेश किया। ब्रीफ मुख्तसर सा, ब्रीफली डिस्क्राइब, मुख्तसर सी वजाहत करें। रेबिस जो बीमारी रेबिस है या हाइड्रोफोबिया, आप याद रखिए रेबिस या हाइड्रोफोबिया दोनों में से किसी नाम से बीमारी रिपीट हो सकती है, आप इसे डिस्क्राइब करें, बयान दे। बस रेबिस के बारे में कोई भी क्वेश्चन है आप इस आंसर को याद रख लें। इट वॉज ड्यू टू द बाइट ऑफ मैड डॉग, ड्यू टू द बिकॉज ऑफ, ये बीमारी जो फैलती थी इट वॉज स्प्रेड बिकॉज ऑफ द बाइट ऑफ मैड डॉग। मैड डॉग पागल कुत्ते के बाइट से, पागल कुत्ते के काटने से बीमारी फैलती थी। एक्सट्रीम थर्स्ट, शदीद प्यास। कन्वल्सिव ऑटोमेटिक मूवमेंट, झटके। हार्ड टू स्वेलो, मुश्किल होता है स्वेलो निगलना। सफोकेशन, दम घुटता है। और सम काजेज ऑफ हाइड्रोफोबिया, ये इसके कुछ इलामात है, बाकी इलामात भी हैं लेकिन हल्की फुल्की इलामात आपके क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए। इंशाल्लाह ताला आप इस तरह लिखिए, आपको आराम से 2 नंबर मिल जाएंगे। व्हाट आर असेप्टिक एंड एंटीसेप्टिक मेथड। असेप्टिक और एंटीसेप्टिक लेसन में डिटेल से बता चुका हूँ आपको। इन असेप्टिक मेथड हीट इज यूज, असेप्टिक में हीट यूज़ करते हैं टू किल जर्म्स को मारने के लिए, वाइल जबकि इन एंटीसेप्टिक मेथड में केमिकल्स आर यूज टू डिस्ट्रॉय जर्म्स। आप देखिए आसान से, इस मेथड में हीट यूज़ की जाती है, जो आपके पास पहला मेथड है, इस मेथड में हीट यूज़ करेंगे, ठीक है। इस मेथड में ये वाला हीट यूज़ करेंगे, इस मेथड में केमिकल्स यूज़ करेंगे, बस आप इतना याद रख लें। और व्हाट इज स्पॉन्टेनियस जनरेशन, हाउ इट इज़ प्रूव्ड रॉन्ग। स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या है, कैसे ये साबित किया गया कि ये गलत है। इट इज़ बिलीव्ड, पहले आपका आंसर है, 2 क्वेश्चन के आंसर है 2। पहला स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाला है, व्हाट इज स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इट इज़ बिलीव्ड, यकीन किया जाता था, डैट जर्म्स प्रोड्यूस्ड ऑटोमेटिकली, जर्म्स जो है खुद ब खुद पैदा होते रहते हैं। पास्टर प्रूव्ड इट रॉन्ग, पास्टर ने इसे गलत साबित किया बाय डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, एक तजर्बा करके उसने ये गलत साबित किया। व्हाट आर वैक्सीन्स, वैक्सीन्स क्या है, वैक्सीन्स, व्हाट इज वैक्सीनेशन मेथड, हाउ डिड पास्टर डिस्कवर इट्स मेथड। पहले तो आप बताएं वैक्सीन क्या है, एक क्वेश्चन। दूसरा, पास्टर ने इसका मेथड कैसे डिस्कवर किया, 2 क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है वैक्सीन्स आर बेसिकली वीकेंड, बेसिकली बुनियादी तौर पे वीकेंड कमज़ोर जर्म्स, ये कमज़ोर जरासीम होते हैं। वैक्सीन, पहली बात क्लियर होगी। दूसरा क्वेश्चन है पास्टर इनको कैसे डिस्कवर किया, पास्टर डिस्कवर्ड देम, पास्टर ने इनको डिस्कवर किया
ड्यूरिंग हिज वर्क ऑन फाउल कोलरा, फाउल कहते हैं चूज़े को, कोलरा कहते हैं हैज़े, जब वो चूज़े जहाँ पे जिनको हैज़ा हुआ था उन पे काम कर रहा था तब उसने डिस्कवर किया इन्हें। व्हाट हेल्प डिड पास्टर रेंडर इन क्योरिंग सिल्क वर्म, सिल्क वर्म का क्वेश्चन आया आप याद रख लें, चाहे सिल्क वर्म के कोई भी क्वेश्चन आता है। अब सिल्क वर्म में उसने क्या हेल्प की थी, रेंडर कहते हैं सरंजाम देना। व्हाट एफर्ट्स ऑफ सिल्क वर्म डिजीज़, व्हाट वर ऑफ एफर्ट्स, क्या कोशिशें की गई सिल्क वर्म डिजीज़ के लिए, सिल्क वर्म बीमारी, या प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी आ सकता है या क्योर आ सकता है, इलाज आ सकता है। सिल्क वर्म पे आएगा क्वेश्चन कि सिल्क वर्म को कैसे ठीक किया गया, कैसे ठीक किया गया। ही एडवाइज्ड, उसने नसीहत की, टू कीप ओनली हेल्थी एग्स, सिर्फ हेल्दी सेहतमंद एग्स, अंडे, सिर्फ सेहतमंद अंडे लें। एक अवॉइड ओवर क्राउडिंग, क्राउड नहीं आपने इकट्ठा करना। 2 अनक्लीननेस, सफाई सुथराई का ख्याल रखना है। ओवर हीटिंग, ज़्यादा हीट नहीं करना रूम को। एंड अनहेल्दी कंडीशन, और गैर सेहत बख्श जो हालात हैं आपने कीड़ों को उनमें नहीं रखना। ये कुछ जो थी उसने प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट दी थी। देखिए आप, हेल्दी एग्स लेने हैं, क्राउडिंग, अनक्लीनिनेस, ओवर हीटिंग और अनकंडीशन, ये पॉइंट्स हैं सारे, ठीक है। आप ऐसे भी यही एडवाइज्ड, फिर आगे ये पॉइंट देके भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है वाई पास्टर वार रिजेक्टेड, पास्टर को क्यों रिजेक्ट किया गया फ्रॉम मिलिट्री से। लेसन अगर आपने पढ़ा, आपको हर एक चीज़ मेरे क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको पता होनी चाहिए। तो पास्टर को क्यों रिजेक्ट किया गया मिलिट्री से, आर्मी से क्यों रिजेक्ट किया गया। वाई कुड नॉट टेक पार्ट इन नेशनल गार्ड जो पाक उनकी आर्मी थी उसमें इनको क्यों हिस्सा नहीं दिया गया, क्यों उसे शामिल नहीं किया गया। ही वॉज रिजेक्टेड, उसे रिजेक्ट किया गया बिकॉज, क्योंकि ही वॉज डिसेबल क्योंकि वो माजूर था। सो ही वॉज यूजलेस, क्यों माजूर था, कैसे माजूर हुआ, लेसन के अंदर डिटेल के साथ मैं सारा कुछ बता चुका हूँ। सो ही वॉज यूजलेस, तो ये बेकार था फॉर मिलिट्री, फौज के लिए। हाउ डिड ही प्रोवोक, ही प्रोवोक स्टिमुलेट, अर्ज उकसाना, उबारना किसी को, अदर साइंटिस्ट दूसरी को। लास्ट में अभी आपको मैं डिटेल से बता चुका हूँ इसकी वजह से साइंटिस्ट ने कैसे, इसने दूसरे साइंटिस्ट को कैसे प्रोवोक किया। ही अर्ज डेम, उसने उन्हें उकसाया, टू ट्राई सिमिलर मेथड्स, जो मेथड मैंने यूज़ किया वही सिमिलर, सेम टू सेम मेथड आप भी यूज़ करें। ऑफ क्योर फॉर डिजीज़, बीमारी के इलाज के लिए। दे फॉलोड पास्चर, उन्होंने पास्चर को फॉलो किया। एंड सर्व्ड ह्यूमैनिटी, और इंसानों की उन्होंने खिदमत की। आगे आप उनकी बता सकते हैं कौन कौन सी बीमारियां उन्होंने डिस्कवर की आफ्टर पास्चर डिस्कवरीज। डिस्क्राइब पास्चर वर्क ऑन एंथ्राक्स, पास्चर ने जो एंथ्राक्स पे काम किया, एंथ्राक्स आपको बताया जो कैटल डिजीज़ थी, अब उससे पास्चर ने जो काम किया आप उसको डिस्क्राइब करें, उसको बयान करें। इट वाज अ कैटल डिजीज़, ये एक कैटल मवेशी की बीमारी थी। पास्चर वीकेंड इट्स जर्म, आप इसका क्योर भी कह सकते हैं, इलाज भी कह सकते हैं। उसने कैटल डिजीज़ को कैसे ठीक किया वगैरह वगैरह। तो ये कैटल की डिजीज़ थी। पास्चर वीकेंड इट्स जर्म, बैसिलस इसका नाम था जर्म का, तो पास्चर ने इसके जर्म को वीक किया। एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू एनिमल्स, और इस वीक जर्म को एनिमल्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। दिस सेव्ड मिलियंस ऑफ कैटल, जिससे बेशुमार मिलियंस, लाखों की तादाद में जो मवेशी थे वो ठीक हो गए, वो सेव बचा लिए गए। हाउ डिड ही एम्बेरस द प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, एट बेसनकन भी है जगह का नाम था, ठीक है। प्रोफेसर को कैसे एम्बेरस करता, कैसे उसे परेशान करता, कैसे उसे शेम फील करवाता। तो पास्चर एम्बेरस द प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के प्रोफेसर को एम्बेरस, शेम फील करवाता विद अनआंसरेबल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन करके जो प्रोफेसर को उसके आंसर नहीं पता हुआ करते थे। और व्हाट वाज द फर्स्ट ह्यूमन डिजीज़, और पहली इंसान की बीमारी कौन सी थी। टू विच पास्चर अप्लाइड इनोकुलेशन, इनोकुलेशन इंजेक्शन जिसमें अप्लाई किया। इंसान की वो पहली बीमारी कौन सी थी जिसमें पास्चर ने इंजेक्शन का यूज़ किया। इट वाज हाइड्रोफोबिया, वो जो पागल कुत्ते के काटने की बीमारी ऊपर हो चुकी है। टू विच, जिसमें पास्चर फर्स्ट अप्लाइड इनोकुलेशन, जिसमें पहले पास्चर ने इनोकुलेशन का यूज़ किया, टीकों का यूज़ किया। देखिए क्वेश्चन आपको बताया बेशुमार क्वेश्चन बनने के, मैंने शार्ट से आंसर लिखे हैं, बाकी आप किसी की बुक से देख लो तो आप इसमें काफ़ी लेंथी आंसर है, कि मैंने खुद से बच्चों को शार्ट बना के आंसर दिए, आप डायरेक्ट इन्हीं आंसर को तैयार कर सकते हैं। डिस्क्राइब पास्चर वर्क ऑन फर्मेंटेशन, पास्चर का फर्मेंटेशन जो आपको बताया, जो चीज़ों का ख़राब होना है ड्यू टू बैक्टीरिया, पास्चर का उस पर काम बताएं। पास्चर टोल्ड डैट, पास्चर ने बताया डैट फर्मेंटेशन वाज ड्यू टू बैक्टीरिया, चीज़ों का ख़राब होना, ब्रेकिंग डाउन होना ड्यू टू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से है, जर्म्स की वजह से है।
हिज वर्क ऑन ब्रूइंग इंडस्ट्री, ब्रू जो शराब की इंडस्ट्री में उसका जो काम था, गेव ह्यूज प्रॉफिट काफ़ी मुनाफा दिया। तो फ्रांस भी आप लिख सकते हैं। हु डिस्कवर्ड जम्स, जम्स किसने डिस्कवर किए, एंड हु किल्ड दैम, और किसने उनको मारा। जम्स किसने दरियाफ्त किए और किसने जम्स को मारा। पास्टर डिस्कवर्ड जम्स, पास्टर ने जम्स को डिस्कवर किया, एंड लॉर्ड लिस्टर किल्ड दैम, और लॉर्ड लिस्टर ने इनको मारा। ठीक है, जम्स पास्टर ने डिस्कवर किए, लॉर्ड लिस्टर ने। मैंने लेसन के अंदर मैं बार बार रिपीट करूँ कि मैंने हर चीज़ क्लियर से, मैंने आपको वजाहत के साथ हर चीज़ बताई हुई है। और डिस्क्राइब पास्टर कंट्रीब्यूशन, पास्टर की कंट्रीब्यूट का पास्टर ने क्या किया, पास्टर ने कैसे हिस्सा डाला मेडिकल फील्ड में। मेडिकल फील्ड, पास्टर की वजह से मेडिकल फील्ड में क्या तरक्की हुई, ऐसे कर। ही डिस्कवर द मेथड ऑफ वैक्सीनेशन, इसने वैक्सीनेशन का मेथड डिस्कवर किया। ही क्योर्ड हाइड्रोफोबिया, पास्टर की डिस्कवरी आप देख लें कि उसने क्या वैक्सीनेशन मेथड उसने डिस्कवर किया, हाइड्रोफोबिया को उसने ठीक किया, एंथ्राक्स बीमारी जो ऊपर पड़ चुकी है, सिलिकॉन को उसने ठीक किया। ये हल्की फुल्की वाली थी, उसकी बेशुमार डिस्कवरीज हैं, लेकिन चंद हल्की फुल्की बातें आपको बताई। मैं किसी भी क्वेश्चन को डिटेल के साथ नहीं बताया ताकि बच्चों को याद करने में आसानी ना रहे। तो ये सारे क्वेश्चन आप चाहे तो उनके स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे आप साथ साथ लिख लें। और ये मेरी जो एफर्ट थी ख़ास तौर पे सिर्फ और सिर्फ मेरे उन बच्चों के लिए है कि जो बच्चे ज़्यादा काम नहीं कर सकते। मैं फिर रिपीट कर लूँ कि सिर्फ वो बच्चे तैयार करें जो बच्चे ज़्यादा काम नहीं कर सके, बाकी जो बच्चे कर सकते हैं आप उनसे आइडिया ले सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला रिपीट नहीं होगा। 80-90% चांस है कि जो पेपर में आपके रिपीट हो गए इन्हीं क्वेश्चन के राउंड अबाउट हो सके। वर्ड शायद चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपको बताया अगर आपने लेसन सारा अच्छा सुनना है, आप इसमें कोई शक नहीं है कि आपने लेसन सारा गौर से सुनना है, सारा अच्छा सुनना है, ट्रांसलेशन सारी की है, तो आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में मुश्किल नहीं होगी। तो जितनी मेरी एफर्ट थी ये सारी की सारी मेरे अपने स्टूडेंट्स के नाम है। वो बच्चे जो ज़्यादा काम नहीं कर सकते, ज़्यादा काम अच्छा नहीं कर सकते, उन्हीं के मैंने सारे इजी क्वेश्चन उन्हीं बच्चों के लिए बनाए हैं। बाकी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।